स्वागत है द डीप डाइव के सफर में। नमस्कार। आज हमारे पास जो जानकारी आई है वो एक नई फिल्म मिराई के बारे में है। सुनने में ऐसा आया है कि कहानी सम्राट अशोक की एक सीक्रेट सोसाइटी। हाँ, और 9 रहस्यमयी किताबें। बिल्कुल, 9 किताबें। और कहा जा रहा है कि इन किताबों में मतलब इंसान को भगवान बनाने की ताकत है। काफी बड़ा दावा है। हाँ, तो चलिए इन स्रोतों में गोता लगाते हैं और देखते हैं मिराई पर क्या खास बातें निकल कर आती हैं। मिशन है सबसे जरूरी जानकारी निकालना। हाँ, ये कॉन्सेप्ट तो वाकई ध्यान खींचता है। इतिहास, माइथोलॉजी और एक क्या कहते हैं मॉडर्न सुपर हीरो कहानी का मिक्सचर। हाँ, सूत्रों में इसका जिक्र कार्तिकेय 2 के साथ भी हुआ है ना? हाँ, वो भी कुछ इसी तरह की फिल्म थी। हाँ, वही अंदाज, इतिहास और रहस्य को एक्शन में पिरोना। तो देखना होगा कि स्रोत इस विजन और मतलब इसके अमल के बारे में क्या कहते हैं, खासकर वो 9 किताबें और अशोक वाला कनेक्शन। बिल्कुल। तो कहानी का जो सार है वो ये कि एक विलन है मंचू मनोज का किरदार। वो इन 9 शक्तिशाली किताबों को हासिल करना चाहता है दुनिया पर कब्जा करने के लिए। अच्छा, और इन किताबों में अलग अलग शक्तियाँ बताई गई हैं, जैसे? हाँ, सूत्रों में कुछ इशारा है, जैसे तत्व नियंत्रण या शायद भविष्य देखना, ऐसा कुछ। दिलचस्प। और हमारा हीरो है वेदा, तेजा सज्जा, जिनकी माँ का कनेक्शन किसी प्राचीन ऋषि परंपरा से है ना? हाँ बिल्कुल। और वो इन किताबों को बचाने निकलता है। और तेजा सज्जा की परफॉर्मेंस की काफी तारीफ है, सुनने में आया है, खासकर हनुमान के बाद। हाँ, जानकारी यही बताती है कि वो किरदार का जो बदलाव है, एक लापरवाह लड़के से एक जिम्मेदार हीरो तक का, वो उन्होंने अच्छा निभाया। एक्शन सीन्स में भी? हाँ, एक्शन सीन्स में भी दमदार लगे हैं, लेकिन विलन पे राय थोड़ी अलग अलग है। अच्छा, मंचू मनोज के किरदार पर? हाँ, मतलब दमदार उपस्थिति तो बताई गई है, पर कुछ समीक्षाओं में शायद ये कहा गया कि क्लाइमैक्स में किरदार थोड़ा कमजोर पड़ गया। हाँ बिल्कुल, यही बात। क्लाइमैक्स में वो असर शायद नहीं रहा। और सपोर्टिंग कास्ट, श्रिया सरन, जगपति बाबू, उनके बारे में भी कहा गया है कि उन्होंने अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है। चलिए, ये तो अच्छा है। यहाँ एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो है डायरेक्टर कार्तिक गट्टामनेनी का विजन। हाँ, कम बजट में बड़ा सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कम बजट के बावजूद एक ग्रैंड स्केल देने की कोशिश की है और तकनीकी तौर पर फिल्म मजबूत बताई जा रही है। खासकर VFX और CGI की तारीफ है, मैंने पढ़ा। हाँ, कहा जा रहा है कि सीमित साधनों में ऐसे विजुअल्स देना काबिले तारीफ है और बड़े पर्दे पर ये असरदार लगते हैं। हाँ, जैसे वो प्राचीन सेटिंग्स और एक्शन सीक्वेंस के विजुअल्स कहानी के माइथोलॉजिकल फील को बढ़ाते हैं। सही। और सिर्फ विजुअल्स ही नहीं, BGM, बैकग्राउंड स्कोर। हाँ, BGM को तो फिल्म की जान बताया जा रहा है। कहते हैं कि कई साधारण सीन्स को भी वो उठा देता है, एक्शन में जान डाल देता है। यहाँ तक कि शायद एक्शन की कमियों को भी ढक लेता है, ऐसा भी सुनने में आया। अच्छा, और सिनेमाटोग्राफी? स्टाइलिश बताई गई है। कुछ एक्शन सीन्स को तो रोंगटे खड़े कर देने वाला भी कहा गया है। वाह। और एक अच्छी बात जो स्रोतों ने नोट की, कहानी पर फोकस है, मतलब बेवजह के गाने या आइटम नंबर नहीं। हाँ, ये आजकल जरूरी हो गया है, कहानी से भटकाव नहीं होता। सही कहा। तो ये तो हुई सारी अच्छी बातें, लेकिन कुछ कमियां भी होंगी, सब कुछ परफेक्ट तो नहीं होता। हाँ बिल्कुल, परफेक्शन तो मुश्किल है। कुछ सूत्रों का कहना है कि फिल्म की शुरुआत थोड़ी धीमी है। अच्छा, फर्स्ट हाफ स्लो है। हाँ, कहानी को जमने में थोड़ा वक्त लगता है। स्क्रीन प्ले कहीं कहीं थोड़ा खींचा हुआ सा महसूस होता है। जानकारी ये भी बताती है कि शायद कुछ कॉमेडी वाले हिस्से या वो पुलिस वाला सब प्लॉट गैर जरूरी लगे। हाँ, मतलब कहानी की रफ्तार शायद थोड़ी कम करते हैं। पेसिंग का इशू ये अक्सर होता है ऐसी बड़ी कहानियों में। और क्लाइमैक्स का क्या, विलेन वाले पॉइंट के अलावा? क्लाइमैक्स पर भी मतलब मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ समीक्षाओं में उसे थोड़ा जल्दबाजी में निपटाया हुआ सा या अधूरा सा। हाँ, वैसा ही कुछ। जैसे एक बड़े टकराव की उम्मीद थी, वो शायद पूरी तरह से पूरी नहीं हुई। अच्छा। तो एक तरफ तो वो बड़ा विजन और तकनीकी काम है, दूसरी तरफ कहानी की गति और फाइनल एक्ट को लेकर कुछ सवाल उठते हैं, जैसा सूत्रों से पता चल रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो जानकारी ये इशारा कर रही है कि मिराई उन दर्शकों के लिए जिन्हें वो साइंस फिक्शन, फैंटेसी और अपनी माइथोलॉजी का मिक्सचर पसंद है। हाँ, लार्जर देन लाइफ सिनेमा जो बड़े पर्दे पे अच्छा लगे। बिल्कुल। तेजा सज्जा की परफॉर्मेंस और विजुअल्स इसके मुख्य आकर्षण बताए जा रहे हैं। हाँ, और इसे हनुमान के बाद तेलुगु इंडस्ट्री की एक और महत्वाकांक्षी कोशिश की तरह देखा जा रहा है, जो शायद भारतीय सुपर हीरो जॉनर के लिए अच्छा संकेत है। बिल्कुल। ये सब देखते हुए एक सवाल मन में आता है ना, कि जिस तरह से अपना सिनेमा अपनी जड़ों से मतलब इतिहास और मिथकों से निकालकर ये मॉडर्न सुपर हीरो कहानियां बना रहा है, हाँ। क्या ये
भविष्य में कहानी कहने का एक बड़ा और सफल ट्रेंड बन सकता है, ये सोचने वाली बात है।